नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 5 जन्नी तुल्य वस्लाह का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तं नुद्यमाने आसीत्। बैल को दीन जानते हुए भी कौन उसको हाँक रहा था? कृषकः किसान। वृषभः कुत्र पपातः, बैल कहाँ गिर गया? क्षेत्रे खेत में। अगला प्रश्न, दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी कृपा अधिक होती है? मातु, माता की। अगला प्रश्न, कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन एक शरीर से दुर्बल था? बलिवर्दियो, बलिवर्दियो में दोनों बैलों में से एक। चंडवातेन मेघर्वय च सह कः सम जायत। तेज हवाओं से और बादलों की गर्जना के साथ क्या हुआ? प्रवर्षः, यानी कि वर्षा, वृष्टि भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। प्रवर्षः पुल्लिंग में है, इसलिए हमने ये लिखा है प्रवर्षः। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या कर रहा था? कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। किसान दो बैलों द्वारा खेत जोतने का कार्य करोति स्म कर रहा था। अगला प्रश्न, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू मुंचति, बहा रही थी, छोड़ रही थी? भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि अश्रूणि मुंचति स्म। माता सुरभि आंसू बहा रही थी। अगला प्रश्न, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि उत्तरम ददाति, सुरभि उत्तर देती है यत् कि अहम स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि। मैं अपने पुत्र की दैन्य दीन दशा को दृष्टवा देखकर रोदिमि, रो रही हूँ। जब इंद्र उससे पूछते हैं कि सुरभि आप क्यों रो रही हैं, क्या इसका रीज़न है, तो वो क्या बताते हैं कि मैं अपने पुत्र की दीन दशा को देख रही हूँ, आपकी वजह से, या कोई और कारण इसका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है? मातु अधिका कृपा दुर्बले पुत्रे भवति, दुर्बल पुत्र पर होती है। अगला प्रश्न, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल बैल की कष्टों को दूर करने का, अपाकर्तुं इस हटाने का, दूर करने का, किम कृतवान क्या किया? इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं। इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर हटाने के लिए प्रवर्षः कृतवान, भारी वर्षा की। अगला प्रश्न देखिए, जननी कीदृशी भवति। माता कैसी होती है? जननी तुल्य वत्सलाः भवति। माता समान वत्सल करने वाली, प्रेम करने वाली होती है। अगला प्रश्न, पाठे अस्मिन् कयो संवादः विद्यते। पाठ में किन दोनों के बीच का संवाद दिखाई दिया गया है? पाठे अस्मिन्, इस पाठ में इंद्रस्य सुरभे, इंद्र का सुरभे च और सुरभि का संवाद है, विद्यते संवाद दिखाई दिया है, यह संवाद है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, क स्तंभ में दिए गए पदों का मेल ख स्तंभ में दिए गए समानार्थी शब्दों से कीजिए। जैसे पहला देखिए, क स्तंभ में दे रखा है कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण, इसका अर्थ हुआ कठिनाई से, तो इसके लिए हमारे पास एक शब्द है काठिन्येन, मीन्स कठिनाई से। अगला प्रश्न है चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम दोनों नेत्रों से, तो यहाँ पर भी नेत्राभ्याम इसका मैचिंग। जवेन, जवेन का अर्थ है तेज गति से, जवेन मीन्स तेज गति से, तो इसके लिए समानार्थी शब्द है द्रुत गत्या, द्रुत गत्या, तेज गति से। अगला है इंद्र है, इंद्र के लिए वासव है, वासव शब्द जो है इंद्र का ही समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है पुत्रहा, पुत्रहा मीन्स सुतहा, पुत्र के लिए क्या बन जाएगा? सुत, और पुत्रहा के लिए सुतहा। अगला प्रश्न देखिए, शीघ्रम, शीघ्रम के लिए अचिरम, शीघ्रम जल्दी, अचिरम मीन्स बिना देरी के। अगला प्रश्न बलिवर्दः, बलिवर्दः कहते हैं बैल को, वृषभ है,
बलिवर्धः का समानार्थी वृषभ है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। सकृच्छ्वेन भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को वहन कर रहा था। कठिनाई से, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे या किस प्रकार। तो यहाँ पर हमने कैसे के लिए एक शब्द देखा, कथम। यहाँ पर हम कृच्छ्वेन के लिए क्या पद ढूंढेंगे, कथम। अगला देखिए, सुराधिपय ताम अपृच्छत, सुराधिपय ने उससे पूछा, उसको पूछा। तो सुराधिपय मीन्स किसने, ताम अपृच्छत उसे पूछा, तो यहाँ पर आएगा कह। अगला देखिए, अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा केभ्य दुर्बल है, किन में से दुर्बल है। अगला प्रश्न, धेनु नाम स्त्रीलिंग में है, तो इसलिए शब्द बन जाएगा कासाम। कासाम माता सुरभि आसीत, किसकी माता सुरभि थी। यहाँ पर सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत, सहस्र पुत्रों के होने पर भी सा दुखी आसीत, वह दुखी थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, कति पुत्रेषु सत्सु अपि सा दुखी आसीत। यहाँ पर जब आप इस प्रश्न निर्माण को करेंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, सह कथम भारम उद्वहति, फिर क्वेश्चन मार्क पूरा लिखना होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रेखांकित पदे यथास्थानम संधि विच्छेदम वकृत, संधि कीजिए या संधि विच्छेद कीजिए। जैसे देखिए, पहला दे रखा है, कृषकः क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत, कुर्वन् आसीत में जब हम संधि करेंगे तो कुर्वन्नासीत बन जाएगा। यहाँ पर न हलंत है, ये आधा बन गया, और इसके साथ न आते हुए नासीत बन जाएगा। इसके बाद देखिए, तयोरेकः, तयोरेकः में तयोः जमा एक है, यहाँ पर ऋतु संधि होगी, विसर्ग संधि का ही भाग है ऋतु संधि, तयोः जमा एक है। तथापि, ये तथापि वृषय न उत्थित है, तो यहाँ पर न और उ मिलकर नो बन जाएगा, नोत्थित है। यहाँ पर गुण संधि है। यहाँ पर सस्सु जमा अपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्य कथम, तो यहाँ पर व आ गया ना, व कैसे आया होगा, जब यण संधि में व आता है तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगती है, और कोई व से पहले य से पहले कोई आधा अक्षर दिख जाए तो वहाँ पर यण संधि होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे वपी दे रखा है, तो यहाँ पर अपी होगा, यहाँ पर अ हो गया, और यहाँ पर सु, सस्सु जमा अपी। अगला देखिए, तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, यहाँ पर पहले तो तथा जमा अपि में संधि की, तथापि बन जाएगा। तथा जमा अपि में जब हम संधि करेंगे तो तथापि बन जाएगा। तथापि में जब अहम जोड़ेंगे हम, तथापि में जब अहम जोड़ेंगे, छोटी की मात्रा के बाद यदि अ आ जाए तो वो किस में बदल जाता है, य में। तब यहाँ पर हमारे पास शब्द बनेगा, प आधा रह गया, ई की मात्रा य में बदल गई, तथ्याप्यम, यहाँ ये बन जाएगा। अब इस म में जब एतस्मिन जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मेतस्मिन। इस तरह से यहाँ पर हमारे सामने ये शब्द आया, तथाप्यम मेतस्मिन। अगला देखिए, बहुनी अपत्यानि, बहुनी अपत्यानि में भी अ से पहले छोटी की मात्रा आ गई, तो इसमें से न निकल, ई की मात्रा हटते ही न आधा हो जाएगा और ई की मात्रा य में बदल जाएगी, बहुन्यपत्यानि। अगला देखिए, यहाँ पर भी यण संधि है, इसमें भी यण संधि है, तथापि में दीर्घ संधि है। जलो उपलव है, तो यहाँ पर जल जमा उपल्लव है, ये बन जाएगा हमारा, यहाँ पर गुण संधि है। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम। सर्वनाम पद देखिए, सा च अवदत् भो वासव अहम भृशं दुखिता अस्मि, वह बोली हे इंद्र मैं अत्यधिक दुखी हूँ। तो वह बोली, कौन बोली, किसके लिए प्रयुक्त है ये सा सर्वनाम, सुरभ्य, सुरभि के लिए, सुरभि गाय के लिए।
पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीन दशा देखकर मैं रो रही हूँ। तो अहम यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ पर भी सुरभ्य सुरभि के लिए। सह दीनम इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति, वह दीन है यह जानते हुए भी किसान उसको पीड़ा दे रहा है। तो वह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है? वृषभाय, बैल के लिए। मे बहुनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत से पुत्र हैं। तो मेरे किसके? सुरभ्य, यहाँ पर भी सुरभि के लिए, सुरभि गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला देखिए, सह च ताम एवं असांत्वयत, मीन्स उसने इस प्रकार उसे सांत्वना दी। तो किसने दी? सह सर्वनाम यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त है? इंद्राय, इंद्र ने उसको सांत्वना दी। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तब अस्मिन प्रीति अस्ति, सहस्र पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसमें प्रीति है। तो तब सर्वनाम किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुरभ्य सुरभि के लिए। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। कश्चित, कश्चित मीन्स कोई, कृषक है। यहाँ पर जैसे आपकी बुक में ये शब्द दे रखे हैं, जिसके साथ जो शब्द दे रखा है वही लिखना है। कश्चित, कश्चित के साथ दे रखा है कृषक, कोई किसान। दुर्बलम, दुर्बलम वृषभम, दुर्बल बैल। क्रुद्ध, क्रुद्ध कृषि बल है, क्रुद्ध मीन्स क्रोधित होता हुआ कृषि बल है, किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु अभ्याधिका, अभ्याधिका मीन्स कृपा, इसके साथ मैच होगा ये। विस्मित, विस्मित मीन्स आश्चर्यचकित। आखंडलह मीन्स इंद्र, विस्मित आखंडलह, विस्मित इंद्र। तुल्यवत्सलः, इसके साथ जो मैचिंग होगी वो क्या होगी? जननी, तुल्यवत्सलः जननी। बच्चों आज हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य किया। अगली वीडियो में हम अगला लेसन करेंगे। धन्यवाद।